अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है सबको? ओके। ये सो बाय द वे, कैसे हैं आप सब? ओके सो अब मेरी वीडियो क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? कैसा रहा आप सबका आज का दिन? कैसा रहा आप सबका आज का दिन? बाय द वे, जो प्रीवियस पॉइंट्स वगैरह थे इम्प्लीमेंट किए सबने? बाय द वे, 7 to 8 डेज गुजर चुके हैं, कितने सीसीज आप लोग कर चुके हो? कितना सीसीज कर चुके हो, या फिर अभी एफर्ट चल रही है? ओके। एफर्ट चल रही है, ओके, पर चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप लोग वो सब चीज़ें क्लियर आउट कर दी गई हैं, मतलब कि फॉलोअप्स आपको सिखा दिए गए हैं, सर आसानी प्रोवाइड कर, इसका रेशो सर आसानी प्रोवाइड कर दिया है। सो फर्दर होप सो कि आप लोग मैक्सिमम सक्सेस कर लोगे इसमें। सो फर्दर कल वाला सेशन था, पॉइंट्स वगैरह इंप्लीमेंट किया जो आपने? कौन कौन पर्सन साथ साथ पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर रहा है भाई? कौन पर्सन साथ साथ पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर रहा है? सर सारे हैं सब लोग? देखो, मेरा फॉलोअप सिखाने का मोटिव ये नहीं है कि आप लोग सारा फॉलोअप चेंज कर लो। जस्ट आप मेरे फॉलोअप में से पॉइंट्स पिक करो और उनको इम्प्लीमेंट करो। किसी भी लीडर का फॉलोअप सिखाने का ये मेन मोटिव नहीं होता कि आप सिर्फ उसकी फॉलोअप यूज करो, नहीं। आप जस्ट पॉइंट पिक कर लो, ठीक है। अब कल हमने पर्सन को सेशंस प्रोवाइड कर दिए थे, मार्केटिंग प्लान एंड पर्सन मेंटरशिप, ठीक है। सही है। रेडी है सब सेशन के लिए, फॉलोअप के लिए? आज का फॉलोअप बहुत मजे का होने वाला है। आज का फॉलोअप बहुत मजे का होने वाला है। ओके सो अब पर्सन को हमने सेशंस प्रोवाइड कर दिए थे फॉर मार्केटिंग प्लान एंड पर्सन मेंटरशिप, ठीक है। आप लोग इसके साथ कोई और भी वेबिनार यूज कर सकते हो, लाइक डाउट सेशन, या कोई और वेबिनार भी यूज कर सकते हो। बट मैं पर्सन मेंटरशिप यूज करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट पर्सन हमने आगे पर्सन मेंटरशिप ही सेल करनी होती है, इसलिए मैं पर्सन मेंटरशिप यूज करता हूँ, ठीक है। अब पर्सन को हमने सेशन वगैरह दिए, ऑलरेडी टाइम वगैरह हमारा डिसाइड था, ठीक है। हमने पर्सन को कॉल कर दी, ठीक है। ओके सो अस्सलाम वालेकुम समी, कैसे हो आप? पर्सन कहेगा वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। ओके समी, बाय द वे, कैसा था आपका प्रीवियस डे? कुछ न्यू चीजें सीखी आपने? जी बहुत अच्छा रहा। ओके सो बाय द वे, घर में सब कैसे हैं? अंकल आंटी की तबीयत कैसी है? पर्सन आपका बताएगा जी। आपसे पूछो फर्दर। बाय द वे, खाना वगैरह खा लिया आपने? पर्सन कहेगा जी मैंने खा लिया, ठीक है। मतलब कि फुल कॉन्फिडेंट होके बात करो, आपने ये नहीं कि थोड़ा सा मतलब हेजिटेट होना है पर्सन से, नहीं। आप प्रॉपरली इजी होके ये क्वेश्चनिंग वगैरह करो, क्योंकि आज 3 से 4 दिन हो गए वो पर्सन आपसे कांटेक्ट में है, डेली बेसिस पे आपके साथ कॉल हो रही है, डेली आपके सेशन वॉच कर रहे हैं। सो आपने फुल कॉन्फिडेंट होकर उसके साथ बात करनी है, ठीक है। तो देन आप उससे कहो समी बाय द वे, मैंने 2 वेबिनार्स प्रोवाइड किए थे, मुझे बताओ लाइक कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैंने कहा था ना कि वाकई में मार्केटिंग प्लान आपको बहुत अच्छा लगेगा फॉर एवर का। किसी रीजन की वजह से बैकबोन कहा जाता है इसको forever। कैसा रहा आपको सेशन? समझ आया आपको? जी सेशन तो बहुत अच्छा था, कुछ चीजें समझ आई, कुछ नहीं आई। ओके सो जो नहीं आई वो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर आउट कर देता हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह हम इन दोनों सेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। बाय द वे, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग प्लान के बारे में। सो समी, बाय द वे, मुझे बता सकते हो क्या समझ आया आपको मार्केटिंग प्लान में? क्या समझ आया आपको फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में? पर्सन आपको बताएगा, क्योंकि अब यहाँ पे हमने पर्सन को सुनना है मार्केटिंग प्लान है, डेफिनेटली हमने पर्सन को चांस देना है कि वो मैक्सिमम हमें सारा कुछ खुद ही बताए, ठीक है। अब पर्सन आपको बताएगा जी मुझे
इंसेंटिव्स के बारे में पता लगा, लेवल्स के बारे में पता लगा, सीसीस के बारे में पता लगा, और फिर बाकी जो सारी चीजें थी, ठीक है। अब मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप आप तभी अच्छे से कर सकते हो जब आपने खुद फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। जब आपको खुद पता है कि हम मैनेजर कितने सीसीस पे बनते हैं, डबल मैनेजर कितने सीसीस पे, डबल डबल डायमंड मैनेजर कितने सीसीस पे, मतलब ये सारी चीजें जब आपको खुद पता होंगी तब आप इस फॉलोअप के अंदर पर्सन को गाइड कर सकते हो। चाहे आपके प्रीवियस फॉलोअप थोड़े नॉर्मल थे बट वो चल जाएगा, बट आपको ये फॉलोअप स्ट्रॉन्ग करना होगा। यहाँ से पर्सन का आप इंटरेस्ट और डेवलप करोगे फॉरएवर के अंदर, क्योंकि कोई भी चीज है, कोई भी इंसान है, ठीक है, वो कंपनी का मार्केटिंग प्लान, इन शॉर्ट वो कंपनी का सिर्फ ये देख के आता है कि कंपनी कितने पैसे प्रोवाइड कर रही है। जब इंसान को आपके साथ आपका बेनिफिट, उसको अपना बेनिफिट नजर आएगा ना, वो आपके साथ फौरन उसी से करेगा। जब उसे पता लगेगा कि यार फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान इतना अच्छा है, मुझे इतनी सारी चीजें मिलेगी, पर्सन कहीं से भी 2 लाख निकाल के आपको दे देगा, और एक दिन के अंदर दे देगा। जैसे मैंने 60 किया, मैक्सिमम 1 से 2 दिन के अंदर पर्सन उसमें अपनी बिलिंग कंप्लीट करेंगे। तो पर्सन आप लोगों के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने पर्सन से सुना, ठीक है, पर्सन ने हमें सारी चीजें बताई कि मार्केटिंग प्लान में ये सारा कुछ होता है, ठीक है। अब आपने पर्सन को कहना है, ठीक है सभी, बाय द वे अगर ये नोटबुक वगैरह आपके पास है तो आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि मार्केटिंग प्लान में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये इनफैक्ट मार्केटिंग प्लान आपका आज नोट डाउन किया हुआ आपको टेस्ट में तो हेल्प करेगा, कल को इन फ्यूचर आपको आपके टारगेट्स, आपका मैनेजर अचीव करने में भी हेल्प करेगा। अब पर्सन अपने पास नोटबुक वगैरह ले आएगा, ठीक है। देन आप उसे स्टार्ट करो कि भाई हम अपना मार्केटिंग प्लान स्टार्ट करें, रेडी हो? पर्सन क्या अच्छी में रेडी। देन आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो अपने पास, नो ज्वाइनिंग फीस। अब हमने ये फर्स्ट पॉइंट में ही क्यों रखा है, क्योंकि पर्सन को अपना थोड़ा सा रिलैक्स भी करना है अपने साथ। अब पर्सन को आपने एक्सप्लेन करना है कि ज्वाइनिंग फीस क्या होती है। अब आप उसको पता लग गया कि उसकी एफक्यू आईडी क्या होती है। आप उसको बताओ सभी, अगर आप एक अच्छी परसेंटेज के साथ अपना टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो जो मैं आपकी एफक्यू आईडी क्रिएट करूंगा अपने डाउन में, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जिसको हम प्रोजेक्ट आईडी भी कहते हैं। उसके लिए आपको कोई ज्वाइनिंग फी पे नहीं करनी होगी। यहाँ से हम फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान स्टार्ट करते हैं। मतलब कि फर्स्ट आपके पास कोई ज्वाइनिंग फी नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी एफपीओ आईडी क्रिएट करूंगा, जो 160 प्लस कंट्रीज में आप किसी भी ऑफिस जाके अपनी एफपीओ आईडी शो कराओगे, वो बताएंगे कि हाँ भाई सभी हमारे पास एक सुपरवाइजर है, सभी हमारे पास एक मैनेजर है। मतलब कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपने पर्सन को बताना है कि सभी सेकंड पॉइंट हमारे पास है, नो डिमोशन। तभी बेसिकली ये ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में जाते हो, ठीक है। अब आप एक काम करते हो, 1 मंथ आप बहुत अच्छे से काम करते हो, आप वहाँ पे अपना लेवल अप कर लेते हो किसी कंपनी में, बट नेक्स्ट मंथ आप वहाँ पे अच्छा काम नहीं करते तो वो आपकी जो प्रमोशन थी वापस ले लेते हैं, आपको वापस उसी सीट पे डाल देते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर थे किसी कंपनी में, आपने 1 मंथ अच्छा काम किया, आप सुपरवाइजर बन गए, बट नेक्स्ट मंथ आपका अच्छा नहीं किया तो वो वापस आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर पे फेंक देंगे। 90% कंपनीज की ये पॉलिसीज होती है, बट फॉरएवर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फॉरएवर में 1 मंथ अच्छे से काम करते हो, आप सुपरवाइजर बन जाते हो, नेक्स्ट मंथ मतलब इन केस अगर आपका डाउन भी चला जाता है तो आप सुपरवाइजर ही रहोगे, आपको वापस असिस्टेंट सुपरवाइजर पे नहीं फेंकेंगे, ठीक है। सो डेट्स वाई फॉरएवर का सेकंड पॉइंट ये है कि नो डिमोशन, मतलब कि आपकी जो प्रमोशन होगी, फॉर एग्जांपल किसी कंपनीज में हम काम करते हैं, उसमें अगर वो हमारी प्रमोशन करते हैं, नेक्स्ट मंथ हम अच्छा काम ना करें तो वो डिमोशन कर देते हैं, मतलब कि वो आपको उसी पुरानी पोस्ट पे फेंक देते हैं। बट फॉरएवर में ऐसा नहीं होता। फॉरएवर में 1 मंथ आपने अच्छे से काम किया, आप सुपरवाइजर बन गए, तो नेक्स्ट आप सुपरवाइजर ही रहोगे, आपको वो नेक्स्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर पे नहीं फेंक देंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आएगी तो आप सब नोट्स बना लेना साथ साथ, ठीक है। तो सभी थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है वर्टिकली इंग्रेडिएंट, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारी कंपनी है इसमें कोई थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व है ही नहीं। याद है सभी हमने फर्स्ट टाइम का मतलब बात की थी कोका कोला के बारे में, पेप्सी के बारे में, कि यार मतलब ये इनकी बॉटल की और तैयार होती है, इनका कोल्ड ड्रिंक की और तैयार होती है, बट फॉरएवर में ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में इनफेक्ट जहाँ एलोवेरा होती है वो जगह भी फॉरएवर की अपनी है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ कंपनीज होती हैं वो बैंक से लोन लेके बनी होती हैं या किसी से लोन लेके बनी होती है, तो वो इसलिए ज्यादा दिन नहीं चल पाती। तो फॉरएवर इस लिहाज से भी टोटली डिपेंडेंट है, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट शामिल नहीं है फॉरएवर में। सही है, यहाँ तक क्लियर है? पर्सन एक जी क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आप पर्सन को बता सकते हैं, नो रिन्यू। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल होता है ना सम कंपनीज में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मैनेजर बनते हैं, ठीक है। सम कंपनीज में सभी हम मैनेजर बनते हैं, तो आपको आफ्टर मैनेजर कुछ पे करना होता है, उस कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है।
ताकि फर्दर आप अपनी मैनेजर की पोस्ट पे ही रहो। बट फॉरएवर में ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरएवर में अगर आप मैनेजर बन गए हो, ठीक है, तो आप मैनेजर ही रहोगे, आपकी इतनी इनकम ही रहेगी, आपको कोई और नहीं पैसा लगाना होगा फॉरएवर पे। फॉरएवर को हमारे या आपके पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी 4 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए। पर्सन कहेगा जी मुझे यहाँ तक टोटली क्लियर है, ठीक है। देन आप पर्सन से पूछो समय आपको लेवल्स के बारे में बताया गया होगा, फॉरएवर में कुछ लेवल्स होते हैं, आप मुझे लेवल्स के नाम बता सकते हो। पर्सन आपको बताएगा जी प्रेफर्ड कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, ठीक है। अब पर्सन से पूछो सनी वैसे मुझे बता सकते हो क्या समझ आया, प्रेफर्ड कस्टमर हम कैसे बन सकते हैं या हम असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बन सकते हैं। पर्सन आपको समझाएगा प्रेफर्ड कस्टमर ऐसे बन सकते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर ऐसे बन सकते हो। अब आपने ये भी पर्सन को एक्सप्लेन करना है सभी कि जब आप अपना टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे ना, जब आप अपना टेस्ट एक, मैं बार बार प्रीवियस फॉलोअप से मैं एक लफ्ज यूज कर रहा हूँ, टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि अब हमने नेक्स्ट टेस्ट की हाइप बनानी है। पर्सन के ख्वाब में भी आना चाहिए कि यार कल उसका टेस्ट है, वो टेस्ट उसने पास करना ही है तो नेक्स्ट आगे लाइफ सेट है, अदरवाइज सब खत्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट पर्सन ने आपको बताया, ठीक है, कि भाई ये लेवल्स होते हैं। देन आप पर्सन को बताओ, ठीक है, कि यस फर्स्ट हमारे पास प्रेफर्ड कस्टमर होता है, देन हमारे पास असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, ठीक है। तो सभी जो प्रेफर्ड कस्टमर होता है, यू नो वेरी वेल, वो तो आप अपना टेस्ट क्वालिफाई करके बन जाते हो, ठीक है। बट जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो 2 6 होते हैं, विच मीन्स जब आपके पास 2000 पॉइंट्स होते हैं, आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। स्टार्टिंग का असिस्टेंट सुपरवाइजर आपने हम खुद से करते हैं, रिमेनिंग के जो सीसी रिमेनिंग के जो लेवल्स हैं वो हम अपनी टीम के साथ अब करते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आपके डाउन में कोई पर्सन आता है तो फॉरएवर उसका आपको 2 CC देता है, ऐसा ही है, मतलब कि आपको 2000 पॉइंट मिलते हैं। और एज असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको तकरीबन पर पर्सन का 25% पे आउट मिलता है। हर पर्सन का 25,000 पेयर मिलता है, वो अप्रोक्सीमेटली सभी तकरीबन बनता है 30,000 प्लस ही बनता है, 30,000 प्लस ही बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपरवाइजर सभी, इसमें आप सब क्लियर होगा आपको। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर सभी बाय द वे, अब यहाँ पे मैं पर्सन से क्वेश्चन करता हूँ सभी, बाय द वे मेरे से 2 से 3 दिन हो गए आपकी बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू यू मैं कौन से लेवल पे काम कर रहा हूँ, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजर। ज्यादातर पर्सन गेस सही करते हैं कि भैया आप सुपरवाइजर पे बात कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर। अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आप पर्सन को कह सकते हो कि इंशाल्लाह इस मंथ मेरा लेवल अप होने वाला है, मैं सुपरवाइजर बनने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपकी हाइप खराब नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पर्सन को गाइड करते हैं सुपरवाइजर समी, जब आप अपना UCC कंप्लीट करते हो, ठीक है, देन आपको पता है कि आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लेते हो, इसके बाद हमारा ये टारगेट होता है अपने सुपरवाइजर बनना है, ठीक है। नाम से पता लग रहा है, आपने काफी कंपनीज में सुना होगा कि सुपरवाइजर की एक अच्छी पोस्ट होती है, तो आप इमेजिन करोगे फॉरएवर के सुपरवाइजर की क्या पोस्ट होगी। सभी जब आप फॉरएवर में सुपरवाइजर बनते हो, आपको पर पर्सन का 36% सॉरी 33% पे आउट आता है। हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 25% पे आउट आता है, हमें सुपरवाइजर पे 33% पे आउट आता है, ठीक है। और हमें जो प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट होता है सभी वो 30% हो जाता है। अब आप यहाँ पे पर्सन के एग्जाम्पल दो, पर्सन ने कल एक प्रोडक्ट चूज किया था अपने पेरेंट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल वो था फॉरएवर फ्रीडम, ठीक है। अब पर्सन को बताओ फॉर एग्जाम्पल सभी आप आफ्टर टेस्ट वो फॉरएवर फ्रीडम परचेज करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल उसकी प्राइस 10,000 है, बट आपको वो 5% डिस्काउंट के साथ मिलेगा, क्योंकि आप इतनी एफर्ट्स कर रहे हो, आप इतनी एक्टिवनेस होके अपनी ट्रेनिंग्स ले रहे हो। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, क्लियर है, ओके ठीक है। सो सर आप बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे हो, डेट्स वाई आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो सर यहाँ तक आपको क्लियर है, क्योंकि जब आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर और सुपरवाइजर के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली, अब मैं यहाँ पे एक लाइन यूज कर रहा हूँ, सुपरवाइजर के लिए 25 सीसेज होते हैं। अब मैं यहाँ पे ये अभी नहीं बताऊंगा कि 10 सीसी होते हैं या फिर जितने भी सीसी होते हैं, बट अभी आपने इस फॉलो में पर्सन को बताना है कि भाई 25 सीसी से आप सुपरवाइजर बन जाते हो। फर्दर असिस्टेंट मैनेजर पे, जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो तब आपको 60 सीसी रिक्वायर होते हैं, ठीक है। और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको पर पर्सन का 38% पे आउट आता है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? जस्ट वेट अप, अब मेरी वॉइस क्लियर है सबको? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके ठीक हो गया। तो समी जब आप एक असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो ना, ठीक है, तब आपको पर पर्सन का 38% पे आउट आता है, विच मीन्स के इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि आफ्टर योर टेस्ट, ठीक है, आफ्टर योर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, आपने कंपनी के एक फॉरएवर बिजनेस ओनर बन जाओगे। आपकी साइड से जितनी भी इनकम जाएगी फॉरएवर के पास,
फॉरएवर आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर पे उसका 25% पे करेगा, सुपरवाइजर पे 33% पे करेगा और असिस्टेंट मैनेजर पे आपको 38% पे करेगा। मुझे बताओ कोई ऐसी कंपनी देखी जो आपको इतना ज्यादा टर्नओवर देती हो। फॉरएवर जस्ट एक ही रीजन से अपने एफपीओ को टर्नओवर देता है, बिकॉज फॉरएवर में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको प्रॉपर्ली 60 सीसीज चाहिए होते हैं। हम टोटली एक्सप्लेन करके पर्सन को समझा रहे हैं, सीसेस इतने चाहिए होते हैं, पे आउट इतने परसेंट आएगा, मतलब की सारी चीजें हमें समझानी है पर्सन को। उसके बाद सभी हम बात करते हैं मैनेजर के। मैनेजर का आपको सेशन के अंदर बताया गया होगा कि मैनेजर का एक और भी नेम होता है, आप मुझे बता सकते हो वो कौन सा नेम है? पर्सन आपको बताएगा कि इसे ड्रीम लेवल भी कहते हैं शायद, ठीक है। अब पर्सन को बताओ कि भाई मैनेजर के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 120 सीसीज चाहिए होते हैं, विच मीन्स के आपको मैनेजर, जब आप एक मैनेजर बन जाते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आफ्टर योर मैनेजर पर पर्सन का 43% पे आउट आता है। पर पर्सन का 43% पे आउट आता है, और ये जो मैनेजर लेवल होता है ये सब में सब पर्सन का ड्रीम लेवल होता है। तो सभी यहाँ तक क्लियर है कि आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर पे कितनी अर्निंग कर सकते हो, सुपरवाइजर पे कितनी अर्निंग कर सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर पे कितनी अर्निंग कर सकते हो, और मैनेजर पे। मैनेजर के बाद जाके आप अपनी लाइफ को, जो आपने अभी मुझे रिसेंटली ड्रीम से बताए थे ना कि आपने घर लेना है, आपने गाड़ी लेनी है, वो सारी चीजें अचीव करना स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। और मैनेजर कैसे करना है, ठीक है, ये प्रॉपर्ली आपको पर्सन मेंटरशिप में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो भी पर्सन मेंटरशिप के अंदर भी आपको क्लियर आउट किया गया होगा कि पर्सन मेंटरशिप हर किसी को नहीं मिलती। पर्सन मेंटरशिप बहुत ही लकी पर्सन को मिलती है। इनफैक्ट सभी मेरे पास आपके रिगार्डिंग एक गुड न्यूज ये भी है कि अगर इन केस आप एक अच्छी परसेंटेज के साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपना टेस्ट क्वालिफाई करते हो, तो फर्दर अगर आपको 7% मेंटरशिप की स्लॉट भी मिल जाती है, तो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जस्ट 1.5 सीसी, मतलब कि 1500 पॉइंट्स पे हो जाएगा, आपको 2 सीसी करने की भी नीड नहीं होगी। अभी यहाँ पे पर्सन हमारे साथ रिलैक्स हो रहा है, पर्सन को हमने पर्सन मेंटरशिप की हाइक बना दी, टेस्ट की तो हमने ऑलरेडी हाइक बनाई हुई है। कसम ये अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और साथ आपको पर्सन मेंटरशिप मिल जाती है, आफ्टर पर्सन मेंटरशिप स्लॉट आपका, आपको 2 सीसी करने की नीड नहीं होगी। आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जस्ट 1.5 सीसी पे कंप्लीट हो जाएगा। सभी फॉरएवर में ये नहीं है कि आप मैनेजर बन गए, आपका बिजनेस खत्म हो गया, बस आपने जितनी अर्निंग करनी थी कर ली, नहीं। सभी मैनेजर के बाद भी आपके लेवल्स होते हैं, मैनेजर पे आप स्टॉप नहीं करते, क्योंकि आपको बताया गया ना फॉरएवर में आपको थर्ड जनरेशन प्लान मिलता है, विच मीन्स के अभी आप काम कर रहे हो, ठीक है, कल को आप अपने हस्बैंड में डुप्लीकेट कर सकते हो, अपने बच्चों में डुप्लीकेट कर सकते हो, मतलब कि फॉरएवर का बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा। अभी हम बात करते हैं मैनेजर के बाद वाले लेवल में, ठीक है। वैसे टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ तक ही क्लियर है, ठीक है। टेस्ट में आपको सभी तकरीबन मैनेजर तक ही क्वेश्चनिंग की जाएगी, बिकॉज आप मुझे बहुत सीरियस लग रहे हो, आप मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए फॉरएवर में आ रहे हो। दैट्स व्हाई मैं आपको मैनेजर से भी ज्यादा गाइड कर रहा हूँ कि भाई मैनेजर के बाद भी हमने रुकना नहीं, मैनेजर के बाद भी हमारे कुछ टारगेट्स हैं। आफ्टर मैनेजर लेवल, ठीक है, आप बनते हो सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर समय आप तब बनते हो जब आपकी डाउन में दो मैनेजर्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल समय हम एग्जांपल लेते हैं कि आपकी डाउन में मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया और मैं आपकी डाउन में मैनेजर बन गया, ठीक है। और आपके साथ, मेरे साथ ही किसी एक और पर्सन ने 2 CC किया था, हम दोनों आपकी डायरेक्ट डाउनलाइन है, हम मैनेजर बन गए और आप सीनियर मैनेजर बन जाओगे। आफ्टर योर सीनियर मैनेजर, ठीक है, यहाँ पे भी आप नहीं रुकोगे। समय आप खुद इमेजिन करो कि एक मैनेजर, सर समी कह रही है सामने वाली पर्सन फीमेल है। अब सभी आप इमेजिन करो कि एक मैनेजर, अब जो सर आसान है, ठीक है, उनका अप्रोक्सीमेटली पे आउट देखा जाए ना, तकरीबन तकरीबन 10 to 13 लाख होता है पर मंथ का। आप एक मैनेजर और आप मंथली 13 लाख अर्न कर रहे हो, और आपकी डाउन में भी सभी अगर दो मैनेजर आ जाते हैं और वो भी 10-10 लाख अर्न करते हैं, आप उनके अपलाइन हो, उनकी इनकम आपको भी आएगी, तो आप एक महीने में अप्रोक्सीमेटली 50 लाख तक अर्न कर सकते हो, सिर्फ सीनियर मैनेजर पे जाके। सभी मुझे बताओ कैसा मार्केटिंग प्लान है फॉरएवर का? आपने जो अपने 70 लाख लगाए थे स्टडी पे, वो आप यहाँ से कवर अप कर सकते हो। मुझे बताओ कोई भी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी है जो इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रही हो? कभी लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटी देखी है कि मतलब जो आपको इतना सब कुछ प्रोवाइड करी हो पर्सन का? बिल्कुल भी नहीं देखी, ठीक है। उसके बाद आप उसको बताओ सीनियर मैनेजर, मैनेजर के बाद आप जोइनिंग मैनेजर बनते हो, उसके लिए आपको 5 मैनेजर चाहिए होते हैं अपनी डायरेक्ट पे। और ऐसा नहीं है कि इतना मतलब ग्रो कभी किसी ने किया ही नहीं। अब मैं यहाँ पे पर्सन को नेक्स्ट लेवल के बारे में इसलिए बताता हूँ क्योंकि आफ्टर टेस्ट मैंने एक सेशन यूज करना है सर कृष्णा का। सर कृष्णा डबल डायमंड मैनेजर है, तो मैं इस पर्सन को बताऊंगा कि भाई ये डबल डबल डायमंड मैनेजर है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि लाइफ फॉरएवर में अगर आप लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रहते हो, आप इजीली अपनी ड्रीम लाइफ क्या, आप
आने वाली नस्ल को भी ड्रीम लाइफ दे सकते हो। आप इतना पैसा अर्न कर सकते हो कि आपकी 7 नस्लें बैठ के खा सकती है। सभी यहाँ तक क्लियर है सबको? इस बॉडी मैनेजर के लिए हमें सिर्फ 5 मैनेजर ऑन डायरेक्ट चाहिए होते हैं। बट हमने यहाँ पे भी नहीं रुकना, हमने फर्दर भी ग्रो अप करना है। अब सभी आपके माइंड में थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है कि सर सीसी सीसीस की बात करें, सीसी होता क्या है? सभी सीसीस बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल यू नो वेरी वेल कि एक कंपनी जो आपको इतना सब कुछ, जो आपको 50-60 लाख महीने का कमाना सिखा रही है, डेफिनेटली वो एक आधी कंट्री में तो नहीं होगी। whatever you know very well already 160 प्लस कंट्रीज में है। और 160 प्लस कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज हैं, जैसे पाकिस्तान की रुपया, युआन, डॉलर, मतलब हर कंट्री की अलग अलग करेंसी। इसी तरह फॉरएवर की अपनी करेंसी है जिसको हम सीसीस कहते हैं। अब ऐसा नहीं है सभी के आप पाकिस्तान से काम कर रहे हो तो आपको कम पे आउट आएगा, आप अमेरिका से काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा पे आउट आएगा। कंपनी ने सबको इक्वल रखा है। अगर आप पाकिस्तान से भी काम करोगे, आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर पे पर पर्सन पे 25% ही पे आउट आएगा। और अगर आप अमेरिका से भी काम करोगे तो आपको पर पर्सन पे 25% ही पे आउट आएगा। भाई कंपनी ने एक एक स्टेप पे आपके साथ इंसाफ किया। आपकी कोई यहाँ पे ये नहीं है कि आप अगर यहाँ पे एफर्ट ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कम पे आउट मिलेगा, आपको अमेरिका शिफ्ट होना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सभी फर्दर हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेवल्स के बारे में। यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी यहाँ पे मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप हम इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं क्योंकि अब मैं पर्सन को क्या बात कर रहा हूँ, 50-60 लाख की बात कर रहा हूँ, 13-14 लाख की बात कर रहा हूँ। अब पर्सन के माइंड में ये चीज नहीं है कि 1 लाख बहुत ज्यादा पैसा होता है। अब यहाँ पे ये भी पॉइंट यूज कर सकते हो सभी। देखो फर्दर हमने तो अब नेक्स्ट चीजें एड ऑन करनी है, मतलब कि सभी हमने तो नेक्स्ट 50-60 लाख अर्न करना है। तो आज तक तो मतलब इस हालात में देखा जाए मेरे अकॉर्डिंग हमें इतनी अर्निंग करनी चाहिए, क्योंकि आज तक 1-1.5 लाख में तो कुछ नहीं होता, हमारी ग्रोसरी नहीं होती 1-1.5 लाख में। ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। और सो फर्दर हम बात करते हैं। उसके बाद आप बन जाते हो सफारी मैनेजर। ठीक है, स्क्वाडी मैनेजर के बाद आप बनते हो सफारी मैनेजर। सफारी मैनेजर पे आपको 9 मैनेजर ऑन डायरेक्ट चाहिए होते हैं। जब आपके डाउन में 9 मैनेजर्स आ जाते हैं, आप एक सफारी मैनेजर बन जाते हो। और आप इमेजिन करो, आप एक मैनेजर लेवल पे 10 लाख अर्न कर रहे थे, आपकी डाउन में 9 पर्सन आ गए, 10 10 लाख वो भी फॉर एग्जाम्पल अर्न कर रहे हैं 90 लाख। ठीक है, एक आप 10 पर्सन हो गए मैनेजर, 1 CR आपने अर्न कर लिया। और हम इमेजिन कर लेते हैं कि 120 सीसी हमें टीम की साइड से आ गए, आपने एक महीने में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा पे आउट बना लिया। तो सभी ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, सारे पर्सन ये चीजें अचीव कर चुके हैं। हम कोई अलग नहीं होंगे कि यार हम ये अचीव करेंगे, ऑलरेडी बहुत ज्यादा पर्सन ये सारी चीजें अचीव कर चुके हैं। ऑलरेडी बहुत ज्यादा पर्सन इतना फॉरएवर से अर्न कर चुके हैं कि उनकी आने वाली 7 नस्लें बैठ के खा सकती हैं। अगर वो कर सकते हैं, उनके भी 2 हाथ थे, तो हम भी कर सकते हैं। जस्ट आपने कंसिस्टेंट रहना है, जस्ट आपने सेल्फ बिलीव रखना है, क्योंकि ट्रेनिंग आप दे रहे हो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान आप मेरे से समझ रहे हो, आपके ताया मेरे से नहीं समझ रहे कि कल को आपके ताया कहेंगे भाई आप स्कैम कर रहे हो, आपके साथ स्कैम हो जाएगा, ताकि आप उनको ये चीज क्लियर आउट कर सको कि भाई मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में रिसर्च किया है। या कोई आपका कजन के फॉरएवर स्कैम है तो आप उसको इस चीज का आंसर कर सको कि भाई फॉरएवर स्कैम नहीं है, फॉरएवर का ये मार्केटिंग प्लान है, मुझे बताओ कैसी, क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका ये मार्केटिंग प्लान हो। अब पर्सन आपके साथ सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, अब फर्दर उसको नेक्स्ट ना बताओ, अब इतना भी उसके माइंड में ये चीजें नहीं डाली। अब उसको थोड़ा इंसेंटिव्स के बारे में बता दो। सभी जब आप 150 सीसी कर लेते हो ना, ठीक है, तब आपको कंपनी की साइड से फॉर इंसेंटिव मिलते हैं। हमने 1 करोड़ 10 लाख कमा लिया, बट उसके बाद भी कंपनी हमें अकेला नहीं छोड़ी, कंपनी हमें 4 इंसेंटिव्स प्रोवाइड करी है। परचेज कार प्लान, सभी कार प्लान में सिंपल स्टार्ट ये होगा कि कार प्लान की कुछ क्वालिफिकेशन होती है। आपके पास 3 मंथ का टाइम होता है लेवल 1 अचीव करने के लिए, कि फर्स्ट मंथ में आपको 50 सीसी करना होता है, सेकंड मंथ में आपको 100 सीसी करना होता है, और थर्ड मंथ में आपको 150 सीसी करना होता है। अगर आप ये करते हो तो आप कार प्लान लेवल 1 अचीव कर लेते हो। ठीक है, अब देखो कंपनी आपको कार प्लान भी दे रही है। हाँ, कंपनी आपको कार नहीं दे रही, बट इतने पैसे देगी कि आप इजीली कोई गाड़ी परचेज कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईएमआर के बारे में। ईएमआर सिंपली सेट क्या होता है, जब आप मैनेजर बन जाते हो ना, ठीक है, पता है हमें घूमने का भी बहुत शौक होता है। तो ईएमआर जो बेसिकली ये एक डोमेस्टिक लेवल पे एक ट्रिप होता है। डोमेस्टिक मीन ये होता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में किसी भी सिटी में एक मतलब अच्छा ट्रिप होगा। हमें ये नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाना है, ये एयरपोर्ट पे जाके जब हमें टिकट मिलती है तब हमें पता लगता है कि भाई हमने यहाँ जाना है। डोमेस्टिक ट्रिप ये होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रॉपरली प्रॉपर रैली मिलती है, उसमें सिंपली सेट ये होता है, वो इंटरनेशनल लेवल का ट्रिप होता है। सभी उसमें 160 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर काम कर रहा है, वो सब पर्सन वहां पे आते हैं, वो सब पर्सन वहां पे आते हैं। मतलब कि देखो फॉरएवर का आपके ड्रीम्स फुलफिल कर रहा है। आपके माइंड में था ना कि यार मुझे ड्रीम लाइफ अचीव करनी है, ये ड्रीम लाइफ भी है ना।
एवर आपको 160+ पर्सन से मिलाएगा जो इस फील्ड में सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो इस फील्ड में मैनेजर से ज्यादा पे वर्किंग कर रहे हैं। मतलब कि उन सब पर्सन में आप बैठोगे, उन सब पर्सन से मिलोगे जो 1 करोड़ कमा रहे हैं, तो क्या आप 1 करोड़ नहीं कमा सकते? क्योंकि सभी इन्वायरमेंट शेप्स यू, जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे आप खुद हो जाओगे। अभी आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो जिसमें सिर्फ आपको यही है कि भाई डिग्री करो, उसके बाद 20,000 की नौकरी कर लो। आपकी जो टीम थे वो तो चले गए, आपकी टीम तो चले गए, बट आपको अपने लिए स्टैंड लेना, आपको ये जो डिमोटिवेशन एंड डिस्ट्रैक्शन है इनसे खुद को निकालना है। आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है जहाँ पे सिर्फ आप अपने ऊपर बिलीव रखो। तभी आई नो वेरी वेल कि पर्सन आपको आके डिमोटिवेट कर रहे होंगे, ऑनलाइन वर्क स्कैम होता है, ये वो सारा कुछ, बट जब आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ये सारी चीजें आप अचीव कर लोगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लेने हो तो आप कितना एफर्ट्स करते हो, आप 2 साल पढ़ते हो, कंसिस्टेंट होके पढ़ते हो, 9th के एग्जाम देते हो, फिर 10th के एग्जाम देते हो, ऐसा ही है। तो एक कंपनी जो आपको कार प्लान दे रही है, जो आपको 1 करोड़ कमाना सिखा रही है, वो भी डेफिनेटली आपसे रिक्वायर तो करेगी कि आप कंसिस्टेंट रहो, आप अपने लिए स्टेप लो, और कंपनी आपको फिल्टर आउट भी करेगी। तो इसलिए ये टेस्ट हमारे लिए बहुत ही, समझ लो कि एमडी कैट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा टेस्ट। तो प्रॉपरली नेक्स्ट हम टेस्ट के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब सभी ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे इंसेंटिव्स हैं, ये प्रॉपरली फॉरएवर हमें प्रोवाइड करता है एक सक्सेस डे पे। तभी प्रीवियस भी एक सक्सेस डे हुआ था, अभी सितंबर में अगेन एक सक्सेस डे होने जा रहे हैं, और उसमें आप भी आ सकते हो। आप उन सब पर्सन को देखोगे जिन्होंने कारप्लेन अचीव किया, जिन्होंने प्रॉपर ग्लोबल वैली अचीवमेंट की, जिसने प्रॉपरली कारप्लेन लेवल 1 अचीव किया, रिसेंटली अभी सर आसान ने अचीव किया। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? जस्ट सभी आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होगा, ठीक है। तो फर्दर सभी अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको प्रॉपरली नेक्स्ट टेस्ट के बारे में भी गाइड किया जाएगा। मुझे बताओ अभी तक सब क्लियर है? पता लग रहा है कि जो ड्रीम लाइफ सोच के फॉरएवर में आए थे वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो या उससे ज्यादा अचीव कर सकते हो? क्या ये चीज फील हो रही है कि फॉरएवर के बाद आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो? अब पर्सन आपका फैन हो गया, सही बात है। अगर आपने इस तरह मार्केटिंग प्लान समझाया, पर्सन आपका फैन हो गया और आपके प्लेटफॉर्म का भी फैन हो गया। अब अगर हम पर्सन को कहीं 1.5-2 लाख चाहिए तो क्या वो हमें ब्लॉक करके जाएगा? क्या हम पर्सन को कहीं 1.5-2 लाख चाहिए, वो क्या हमें ब्लॉक करके जाएगा? वो कहीं से भी अरेंज करके ले आएगा, क्योंकि पर्सन तब आपके साथ 2cc करेगा जब उसको अपना बेनिफिट नजर आएगा। और ये सारा बेनिफिट ही समझाया हमने उसको, हमने उसको ये सारी लाइफ इमेजिन करवाई है, हमने उसको ये सारी लाइफ इमेजिन करवाई है। प्रीवियस फॉलोअप शायद आपको मेरे स्ट्रॉन्ग ना लगे हो, बट हमने वो सारी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है मार्केटिंग प्लान में। अब हमने यहाँ पे नहीं रुकना सभी। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जब मैं स्क्रीन शेयर हूँ तो मुझे बताइए, ये फॉलोअप आपका अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट तक जा सकता है, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करके आपने सिंपल इज डेट अपनी एफपीओ आईडी लॉगिन करके दिखानी है पर्सन को। वहाँ पे आपने उसको अपना लेवल दिखाना है कि आप कौन से लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे आपने कुछ सीसीज प्रोडक्ट्स वगैरह दिखा देने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी टीम के ग्रुप्स दिखा देने हैं ताकि पर्सन आपको ट्रस्ट बिल्ड कर ले, जाके पर्सन आप पे ट्रस्ट बिल्ड कर ले। पर्सन आप पे ट्रस्ट तभी बिल्ड करेगा जब आप कैलकुलेशन ऑफ टाइप के बाद उसको विकीपीडिया देख के रिव्यूज मंगवाओगे। जब आप रिव्यूज ही नहीं मंगवाओगे, डेली बेसिस पे फॉर्मेलिटी के लिए सेशंस देते जाओगे, पर्सन भी बस फिर आगे सदस्य वॉच करेगा, फिर लास्ट पे क्या सुनने को मिलता है, पर्सन को 2cc देना था बट उससे पहले ही ब्लॉक करके चला गया, पर्सन 2cc देखने से पहले ही ब्लॉक करके चला गया। तो ये तब ये सारी चीजें होती हैं जब आप टाइप अच्छे से नहीं बनाते, ठीक है। अब आपने पर्सन को एफपीओ आईडी भी दिखा दी, ठीक है, सीसीज वगैरह भी दिखा दिए, साथ में अब हमने थोड़ा सा पर्सन मेंटोरशिप को भी हिट करना है, ठीक है। तो तभी पर्सन मेंटोरशिप में आपको पता है कि भाई वो हर लिखित पर्सन को मिलेगी, यू नो वेरी वेल। अरे मैम क्या हो गया यहाँ पे, पर्सन आपसे इन्वेस्टमेंट का क्यों ही क्वेश्चन करेगा? इनफैक्ट पर्सन आपसे इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन कर भी रहा है तो आप यहाँ पे उसको थोड़ा सा करो कि भाई इस समय मैंने वैसे आपसे कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट की है? एक ऐसी कंपनी जो आपको आपकी एफआईडी फ्री में बना के दे रही है, वो आपसे कोई इन्वेस्टमेंट लेगी? क्या उसको हमारे जैसे इंसान की इन्वेस्टमेंट की नीड होगी? हम कितनी को इन्वेस्टमेंट कर लेंगे? 10 लाख कर लेंगे, 10 लाख कर लेंगे, 10 लाख भी नहीं कर पाएंगे। अभी आप मुझे बताए थे आपके पास सेविंग्स ही 50,000 है, सो क्या फॉरएवर आपको अलाउ करेगा 50,000 इन्वेस्ट करो? मैं हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था कि फॉरएवर इंडिपेंडेंट है, फॉरएवर में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फॉरएवर हमें क्यों इन्वॉल्व करेगा? तो जस्ट आपको फर्दर कुछ परचेजिंग्स करनी होगी, ठीक है, बट वो भी तभी पॉसिबल होगा जब आप अपना टेस्ट क्वालिफाई करोगे। जब आप अपना टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे देन ही हम प्रॉपरली डिस्कस कर पाएंगे नेक्स्ट पॉइंट्स को। तो पर्सन मेंटोरशिप अगर हमें मिल जाती है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उसके अंदर आपको 2cc भी नहीं करना होगा, उसका भी सोल्यूशन कंपनी आपको देगी। आपको सिर्फ 1.5cc में
आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लोगे। तो समी कैसा रहा मतलब सारा ओवरऑल एक्सपीरियंस? सर अगर आपसे कितने की पर्सन आपसे पूछे कितने की परचेजिंग करनी है, सिंपल एज दैट आप कहोगे समी टोटली डिपेंड अपॉन योर टेस्ट, कि आप कितने अच्छे से अपना टेस्ट क्वालिफाई करते हो, आपकी कितनी अच्छी परसेंटेज आती है, आप कितनी कॉन्फिडेंट होकर बात करते हो। जब आपके टेस्ट का रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद ही कंपनी आपको प्रॉपरली अपना प्रेफर्ड कस्टमर बनाएगी। आफ्टर प्रेफर्ड कस्टमर ही कंपनी आपको अपनी सब चीजें क्लियर आउट करेगी ना। अभी तो कंपनी आपको कुछ ही ना बता सकती, क्योंकि अभी तो कंपनी हमें जानती भी नहीं, अभी तो आपने टेस्ट भी नहीं क्वालिफाई किया, तो मैं कैसे बता दूं कि आपने इतने की परचेजिंग करनी है। ठीक है। सो आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत इजी होके थोड़ा सा मुस्कुरा के उसको आंसर देना है। ठीक है। ओके। सो नाउ पर्सन मेंटोरशिप की भी हमने हाइप बना ली। ठीक है। अब हमने पर्सन को एफपीआईडी भी दिखा दी। अब हमने टेस्ट के बारे में बात करनी है। ठीक है। सभी बेसिकली जो टेस्ट होगा, ठीक है, वो मैं तो कंडक्ट नहीं करूंगा। अगर मैं तो कंडक्ट करता हूँ तो मैं तो आपको अभी से पास कर देता, क्योंकि आपने तो इतने अच्छे से सेशन वगैरह वॉच किए हैं। बट टेस्ट आपका मैनेजमेंट के साइड से कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट के रिगार्डिंग आपको फीमेल कॉल करेंगी। ठीक है। बट टेस्ट का टाइम मैं आपको अभी कंफर्म नहीं कर सकता। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 400 पर्सन का टेस्ट है। 400 पर्सन का टेस्ट है। ठीक है। उसमें से जस्ट हमें 40% चाहिए। अभी आप झूठ नहीं बोल रहे, ये जस्ट आप अपनी हाइप के लिए एक चीज कह रहे हो, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हमें कोई चीज फ्री में मिल जाए या उसकी हाइप ना बनी हो, हम उसको देखते तक भी नहीं है। अब यहाँ पे हमने अपने प्लेटफॉर्म की इतनी हाइप बनाई है, तो हमने अपने टेस्ट की भी हाइप बनानी है कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। आपके माइंडसेट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ओवरऑल आपने देखे हैं, अच्छी बात है। बट आपके माइंडसेट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन होंगे, क्योंकि नेक्स्ट आप एक ऐसा बिजनेस करने जा रहे हो जिसमें आप मंथली 1 CR से प्लस भी अर्न कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। आपको अगर कोई कुछ आपके बारे में बोल रहा है तो आपको नहीं सुनना, आपको जस्ट अपने आप को सुनना पड़ेगा। ठीक है। तो सभी ओवरऑल सेशंस के बारे में देखें, आपने साथ साथ नोट्स भी बनाए थे। तो फर्स्ट सेशन में यही इंपॉर्टेंट था, लाइक P1 P2 P3 क्या होता है, तो चीजें आपको सब क्लियर आउट है। मतलब ये प्रॉपर्ली प्रीवियस सेशन के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ली है पर्सन के साथ। ठीक है। अब हमारी कॉल यहाँ पे एंड होगी। ठीक है। आपने यहाँ पे एंड पे कहना है। तो सभी वैसे ना मैं आपको कुछ वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक आपको फील हो रहा होगा कि यार कहाँ से ऐसी कंपनी आ गई जो हमें इतना सब कुछ प्रोवाइड करी। आफ्टर ऑल मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो जिन्होंने EMR क्वालिफाई किया है, जिन्होंने कार्ड प्लान अचीव किया है, जिन्होंने फर्दर इंसेंटिव्स क्वालिफाई किए हैं, मैं उनकी वीडियोस आपको प्रोवाइड करी हूँ। मेक श्योर कि वो आप अपने पास सेव कर लो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इन फ्यूचर आपकी भी ऐसी वीडियोस आएगी कि भाई समीर ने इतना मैनेजर क्वालिफाई कर लिया। इंशाल्लाह मतलब पर्सन का नेम लेके आपने यहाँ पे कहना है। ठीक है। तो सभी फर्दर मैं आपको एक PDF दे रहा हूँ। ठीक है। मेक श्योर कि वो PDF में हर किसी को प्रोवाइड नहीं करता, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो रीड आउट कर लो। कुछ समझ नहीं आता तो मुझे इन्फॉर्म करो, फर्दर मैं आपको थोड़ी देर तक आपके टेस्ट का टाइम कंफर्म करता हूँ या कंफर्म करती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी कॉल एंड होगी। टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अब आपने पर्सन को फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ वीडियोस भेजनी है, तो डायमंड ग्रुप से आप लोग ले सकते हो। ठीक है। वीडियोस वगैरह भेजनी है। ठीक है। उसके बाद आपने पर्सन को प्रॉपर्ली कहना है कि भाई मैंने मैनेजमेंट में आपका नंबर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। जैसे ही आपके टेस्ट का टाइम मेरे पास आता है, यू नो वेरी वेल कि 400+ पर्सन का टेस्ट है, इतनी जल्दी तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। डेफिनेटली जब टाइम मेरे पास आता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ या करती हूँ। ठीक है। साथ में आपने स्टेटस लाजमी अपडेट करना है। फोrever के रिगार्डिंग आप किसी पेरेंट्स के रिव्यूज लगा सकते हो स्टेटस पे। ठीक है। या आप मार्केटिंग प्लान के बारे में कुछ लगा सकते हो। ठीक है। अब आपने किसी से जिससे भी टेस्ट करवाना है, ठीक है, आप टेस्ट का टाइम लो। ठीक है। उस पर्सन का टेस्ट कंडक्ट करवाओ। ठीक है। मतलब जिससे टेस्ट कंडक्ट करवाते हो, ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आज शाम 6-7 बजे फॉलोअप कर रहा हूँ, तो मैं आज ही टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अभी पर्सन बहुत मोटिवेट है, अभी ताज़ा ताज़ा उसने सब कुछ सीखा है। अगर हम एक दिन पे लेके जाएंगे ना, कोई ट्रस्ट नहीं रहेगा, वो हाइप नहीं रहेगी। हाँ, हाइप रहेगी, लेकिन पर्सन उस लिहाज से टेंशन नहीं रहेगा। तो आज ही टेस्ट करवाओ, हमने उसको रिजल्ट की टेंशन डाल दी है। आज ही टेस्ट करवाया, ठीक है, अब सारी रात उसको फ्री तो छोड़ना नहीं। अब यहाँ पे आप उसको सर कृष्णा अरोड़ा की कोई टेस्ट मनी दे सकते हो, या किसी ऐसे पर्सन की कोई टेस्ट मनी दे सकते हो जो सीनियर मैनेजर हो, जो मैनेजर से आप की टेस्ट मनी दे सकते हो, क्योंकि अब पर्सन को पता लगे कि भाई ये भी मैनेजर है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है। और पर्सन को कहना है जब तक आप इस सेशन के रिव्यूज शेयर नहीं करोगे आपको रिजल्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब पर्सन ने रात को आपने भेज दिया, ठीक है, सुबह तक पर्सन ने आपको रिव्यूज भेज दिए। अब आपने यहाँ पे हाइप के लिए कहना है। तो सभी बाय द वे आप तो मुझे कह रहे थे बहुत अच्छा टेस्ट हुआ है, बट अभी तक 2 बैच का रिजल्ट आ चुका है, विच मीन्स के 35% के नेम आ चुके हैं, बट आपका नेम अभी तक नहीं आया। अभी तक आपका नेम नहीं आया टेस्ट करने के लिए, अभी तक आपका नेम नहीं आया। ठीक है। सो फर्दर जो लास्ट स्लॉट है वो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट बाद आएंगे। 30 मिनट
बाद हमारे पास फाइनल हो जाएगा कि सभी फर्दर आप, नहीं मैं पेरेंटल कॉल नहीं करता, सम टाइम करता हूँ फाइनेंशियल नॉलेज के बाद, लेकिन 90% मैं 99% मैं ये पेरेंटल कॉल यूज नहीं करता, क्योंकि हमने पर्सन में ही इतनी एनर्जी डाल दी है, हमने पर्सन में ही इतना नॉलेज डाल दिया है, कोई उसको कहेगा ये स्कैम है, वो बंदा उसको लड़ने लग जाएगा उसके साथ। मेरे साथ जिन भी पर्सन ने आज तक मेरी टीम में 2CC किया है, किसी ने गोल्ड सेल किया है, किसी ने कुछ मतलब सब कुछ ना कुछ सेल करके ही आए हैं, क्योंकि इनकी वाई क्लियर थी। इनको जस्ट मैंने बताया कि भैया आप लाइफ में कुछ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पेरेंट्स से बात करते हो ये बहुत अच्छी बात है, आप करो, मैं आपको मना नहीं कर रहा, बट मैं ये चीज़ यूज नहीं करता, ठीक है। ओके। सो अब पर्सन के रिव्यूज आ गए, फिर हमने बता भी दिया, अब हमने उसके बाद पर्सन को रिजल्ट वगैरह प्रोवाइड करना है, उसकी हाइप आप लोग को अच्छे से पता है। हमारी ये सीरीज का मेन मोटिव यही था कि हमें फॉलोअप करना आ जाए, हमें फॉलोअप में बेस्ट पॉइंट्स मिल जाए। क्या आप लोगों को सब फॉलोअप्स में बेस्ट पॉइंट्स मिले? क्या हम पर्सन के ऐसे फॉलोअप्स करेंगे तो क्या हम इस मंथ अपना सुपरवाइजर नहीं कर सकते? क्या इस मंथ हम अपना लेवल अप नहीं कर सकते? इजीली कर सकते हैं भाई। जस्ट अपने ऊपर बिलीव रखो, ठीक है। जस्ट अपने ऊपर बिलीव रखना है, ठीक है। और अभी आफ्टर कॉल आप, सॉरी आफ्टर सेशन आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। आज हमारा लास्ट सेशन था इस सीरीज का, ठीक है। होप्स हो कि आप लोगों को बहुत नॉलेज मिला होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट मैसेज से लेके अप्रोच, मतलब इसके बाद आपने पर्सन की अप्रोच ही करवानी है ना। अप्रोच की हाइप आपको पता है कि भाई आपने कैसे बनानी है अपने सीनियर की, क्योंकि उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता। आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करते हो दिल से, वो आपकी एक अलग वर्डिंग होगी। यहाँ पे मैं आपको कोई वर्डिंग नहीं दे सकता कि आप सर खान की ऐसे रिस्पेक्ट करो, ऐसे हाइप बनाओ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लिहाज से उनकी हाइप क्रिएट करते हो, ठीक है। हाँ जी, जिनका क्वेश्चन है वो पूछ ले, जिनका क्वेश्चन है वो पूछ ले। और यहाँ पे एक और चीज, हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने नेक्स्ट MS करवानी है प्रो से पहले, तो MS तो आप ऑलरेडी करवाते हो, तो यहाँ पे क्यों ना हम एक हाइप क्रिएट कर लें। सभी आई नो, मतलब अब जब आपने पर्सन को रिजल्ट दिया, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा उसको चैट बॉक्स में मोटिवेट करो, कंग्रेचुलेशन, मतलब इमोजीज वगैरह यूज करो, ठीक है। फिर उसको भले हो सके तो उसे कहो मैं आपको 1 से 2 मिनट में कॉल करता हूँ। उसको कॉल करो, वहां पे उसको कहो सभी मेरे पास आपके रिगार्डिंग एक गुड न्यूज है और एक सरप्राइज है। समी आपको मैंने बताया था ना, जब आप टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा या दूंगी। तो समी नेक्स्ट, मुझे आपके ऊपर इतना ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, मेरी ट्रेनिंग में एक पर्सन चल रही है, ठीक है। रिसेंटली उन्होंने कैलकुलेशन ऑफ लाइफ एंड हाउ टू वर्क इन FLP सेशन देखा है। समी मैं चाह रही हूँ कि आप उस पर्सन को गाइड करो। समी मैं चाह रहा हूँ कि आप उस पर्सन को गाइड करो, आप उसके डाउट्स क्लियर करो। कर लोगे? समी आप मेरे डाउनलाइन हो, कर ही लोगे ना? अब यहाँ पे पर्सन को हमने थोड़ा सा मोटिवेट करना है। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली MS करवा सकते हो अगर आप करवाना चाहो तो, ठीक है। क्योंकि हम अगर आफ्टर टेस्ट डिले करेंगे ना अप्रोच को, तो वो हाइप नहीं रहेगी, वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग MS करवाओ, ठीक है। बाकी MS के बाद आप उसको कहोगे माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी MS की है, ठीक है यार, मतलब 1 1.5 साल से आप कहाँ थे मुझे तो नजर नहीं आए। तो बाकी यहाँ पे आफ्टर कॉल आप उसको ये कहोगे भाई नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी आसान से, या जिस जिस भी टीम लीडर से आप अप्रोच करवाते हो, इंशाल्लाह हम उनसे बात करेंगे, वो हमें प्रॉपरली गाइड करेंगे कि कैसे आप अपना यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हो, कैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर सकते हो, कैसे आप मंथली 1 CR+ अर्न कर सकते हो। प्रॉपर्ली से पहले मैं आपको एक सेशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आपने वो एक्टिवली वॉच करना होगा, ठीक है। तो सर यहाँ मतलब ये थी हमारी सीरीज। यहाँ पे हम अपनी कॉल कट कर देंगे और फर्दर क्लाइंट से टाइम लेके उसको नेक्स्ट उसके सोल्यूशंस प्रोवाइड कर देंगे, विच मीन्स उसको कॉल का टाइम दे देंगे अप्रोच का, ठीक है। तो नाउ ओवरऑल यहाँ पे हमारी सीरीज खत्म हो जाती है, ठीक है। इस तरह हम फॉलोअप्स कर सकते हैं, इस तरह हम सेशंस की हाइप बिल्ड कर सकते हैं। आपका मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पर्सन आपके साथ क्यों स्टार्ट कर रहा है? क्योंकि उसे पैसा कमाना है। अगर उसको ये पता लग जाए ना कि वो इस महीने इतना पैसा कमा सकता है और इस प्लेटफॉर्म से इतना कमा सकता है, तो वो 1 1.5 लाख कहीं से भी ले आएगा। वो 1 1.5 लाख कहीं से भी ले आएगा, ठीक है सर। पर्सन कहते हैं कि पहले यही बात, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने सेशन को एंड करें। तो कि आप लोगों को बहुत प्लास्टिक पॉइंट मिले होंगे आज की मीटिंग से, क्योंकि मैंने मीटिंग के स्टार्ट में कहा था कि आज जिनका क्वेश्चन है वो डायमंड ग्रुप में पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब चैट शो नहीं हो रही मुझे, ठीक है। मैंने कहा था कि भाई ये सेशन हमारा बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। बाकी मेक श्योर कि आप ये पॉइंट्स वगैरह इंप्लीमेंट करो, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट डेवलप के साथ मिलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्ली अपने टारगेट्स वगैरह सेट करो, ताकि आप उन टारगेट्स को अचीव कर सको ये स्किल्स यूज करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और डायमंड ग्रुप में मुझे लाजमी इन्फॉर्म करिएगा कि हमारी ये ओवरऑल सीरीज कैसी रही, आपको रिजल्ट्स आए, आपको पॉइंट्स मिले, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन करते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।